हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भैया फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में केवल 8 यूनिट हैं, जिसमें से ये अपना 5वां वन शॉट होने वाला है। और एक यूनिट तो बहुत छोटी सी है, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि हम आपको कल सुबह दे देंगे। यानी 6 यूनिट अपनी हो जाएंगी, 2 यूनिट और उसके बाद पूरी केमिस्ट्री खत्म मेरे भाई। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, बस जैसा बता रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलिए भाई, ठीक है। आज की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 6 है ये अपनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। क्या होता है मेरे भाई स्टीरियो केमिस्ट्री? अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं मेरे भाई त्रिविम, और त्रिविम को और आसान भाषा में बताएं तो भैया 3D। 3D क्या होता है यार? जैसे ये क्लास 3D है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो ये क्लास कैसा है भाई? 3D क्लास है मेरे भाई, ठीक है। तो 3D का मतलब जहां लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई भी हो। जैसे अगर हम यहां से एक पेज उठा लें, मान लिया ये पन्ना उठा लिया हमने, ठीक है। तो ये पन्ना कैसा है? 2D है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। हम लोगों की नाक 3D है, कोई घूसा मार दे पिचक जाए तो 2D हो जाएगी मेरे भाई, समझ गए? यानी जिसमें हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, 3D स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये भैया 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यानी त्रिविम समाव्यवस्था जो होती है, सबसे पहले तो ये समझो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मेरे भाई समाव्यवस्था, और समाव्यवस्था का मतलब होता है मेरे भाई जिसके अवयव समान हो, कंपोनेंट सेम हो। जैसे हम कहें गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी गंगाधर भी वही है, शक्तिमान भी वही है, बस अलग अलग तरीके से बन के आ रहा है। वैसे ही अगर हम कहें कि भैया CH3 OCH3 और हम आपसे कहें C2H5OH, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया बताओ पहले वाले में कार्बन कितने हैं? 2, इसमें भी 1 और 1 2, इसमें 5 और 1 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब दोनों के अवयव तो सेम है, हरकतें दोनों अलग अलग तरीके से कर रहा है जी। OH यानी अल्कोहल बना घूम रहा है और ये ईथर बना घूम रहा है। ओवरऑल बात करें, जिनके अवयव सेम होंगे उनकी टेंडेंसी अलग होगी, काम करने की क्षमता होगी, अलग अलग तरीके से हरकतें करेंगे। कि शक्तिमान बन के आए तो बुराई मेरी दुश्मन नहीं, बुरे लोग मेरे, पता नहीं क्या क्या डायलॉग होता है भाई, ठीक है। और गंगाधर बन के आए, हाँ देवी जी मेरा, यानी ओवरऑल अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, अवयव सेम है, कंपोनेंट सेम है। तो हमने कहा मेरे भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल का मतलब मेरे भाई होता है प्रकाश। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो यानी ऐसे कंपोनेंट होंगे, ऐसे यौगिक होंगे जो होंगे तो सेम, लेकिन वो ऑप्टिकल यानी प्रकाश के प्रति अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे। जैसे हम कहें वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होंगे, परंतु इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मेरे भाई? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भाई, ठीक है। तो ये जो मेन हेडिंग है उसकी परिभाषा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होगी मेरे भाई, जिसमें पहली है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम कहेंगे कि भैया ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या, आपने देखा होगा जब आप चश्मा लगाते हो तो धूप बहुत तेज भी हो तब भी छन छन के प्रकाश आता है, क्योंकि इसमें पोलराइजर लगा होता है। और उस छनी हुई लाइट को ही भैया प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये घटना क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भाई, ठीक है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो 2 तरीके के होंगे मेरे भाई। पहला कौन सा होगा? पहला होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम लोग कहते हैं डी फॉर्म। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देगा सीधी तरफ, उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो उल्टी तरफ घुमा देगा उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी, यानी एल फॉर्म मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर हम कहें कि वे ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ घुमा देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे मान लिया ये भैया क्या है? बल्ब है। बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा उसके कंपन तो हर डायरेक्शन में होंगे, वो ऑर्डिनरी लाइट होगी, नॉर्मल लाइट होगी। जब इसे हम लोग किसी निकॉल प्रिज्म पर डालेंगे या टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालेंगे या किसी भी पोलराइजर पर डालेंगे तो देखो छन के प्रकाश, सब तरफ कंपन थे, लेकिन गए कौन से? जो इसकी एक्सिस के पैरेलल थे, यानी केवल सामने वाले कंपन ही आगे बढ़े
यानी ये छना हुआ प्रकाश कहलाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। जब ये बिलियन पे पड़ेगा, कौन से बिलियन पे पड़ेगा, किस सोल्यूशन पे पड़ेगा, तो डी वाले सोल्यूशन पे पड़ेगा। तो भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ही है डी फॉर्म या फिर पॉजिटिव फॉर्म। ये प्रकाश को क्या करेगा, देखो सीधा था, प्रकाश को कहां घुमा दिया, दाईं तरफ घुमा दिया, सीधी तरफ घुमा दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और इस वाला जो ये जो सोल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है इसे कहेंगे हम लोग डी फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भैया लीवो रोटेटरी क्या होगा, तो लीवो रोटेटरी इसका उल्टा हो जाएगा। लीवो रोटेटरी मतलब नेगेटिव, बिल्कुल सेम है। वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, जो उल्टा घुमा देते हैं। फिर से वही बल्ब है, इससे ऑर्डिनरी प्रकाश निकल रहा है, इसे छानने के लिए हमने निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। छन के पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई है, इस बार सोल्यूशन एल वाला है और इस वजह से इसे उल्टी तरफ घुमा देगा, तो हम इस सोल्यूशन को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बस ये उसमें एल वाला रूप है और ऊपर वाला डी वाला रूप था। यानी ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, आइसोमेरिज्म का मतलब एक जैसे कंपोनेंट जो प्रकाश के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। कोई दाईं तरफ घुमा देगा, कोई बाईं तरफ घुमा देगा, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे भैया, ठीक है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो प्रकाश के प्रति अलग अलग बिहेवियर है कि कोई सीधी तरफ घुमा रहा है, कोई उल्टी तरफ घुमा रहा है, ये क्यों घुमा रहा है भाई, तो उसके पीछे कंडीशन है भैया सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है समानता। सीधी सी बात है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। सिमिट्री तीन तरीके की होती है, अगर तीनों में से कोई भी समानता है तो वो ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा, यानी वो प्रकाश को नहीं घुमा पाएगा। कौन कौन सी सिमिट्री होती है भाई, तो देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स भाई, ठीक है। पहली होती है सेंटर ऑफ सिमिट्री, यानी अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, यहां देखिए कोई इस तरीके का मॉलिक्यूल है जिसके अगर आप सेंटर से लाइन खींचोगे तो देखो इधर भी CH3 ही आ रहा है और इधर भी CH3, यानी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पे समान ग्रुप है, तो हम लोग उसे कह देते हैं मेरे भाई सेंटर ऑफ सिमिट्री। अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है, यही हमने लिखा हुआ है कि भैया यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकती है यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों अपोजिट तरफ एक लाइन खींचें और अगर यह सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप इसे मिल जाए तो हम लोग इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमिट्री होती है कि अगर मॉलिक्यूल को हम घुमाना शुरू करें मेरे भाई, कितने पे घुमाएं, 360 डिग्री के कोण पर, मतलब समझते हो अगर हम पूरा सर्किल घुमाएं, आधा घुमाते हैं तो कोण कितना होता है 180, और आधा घुमाते हैं तो 180, और जब भी कभी कोई मोटा आदमी लेटा होता है उसका पेट निकला होता है तो बिल्कुल सीधी लाइन 180 नीचे, तो टोटल 360 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम घुमाएंगे तो 4 चक्कर में आएगा, पहले 90 घूमेगा, फिर 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36, यानी इस तरीके से यह घूमेगा। तो अगर जब आप घुमा रहे हो, घुमाते समय ग्रुप रिपीट हो मेरे भाई, कि हमने यहां रखा पहली कंडीशन, CH3 यहां है, CH3 यहां, घुमाया तो CH3 यहां आ गया, CH3 यहां आ गया, फिर घुमाया तो फिर भैया CH3 यहां आ गया, CH3 यहां आ गया, फिर घुमाया तो देखो ये दोनों एक जैसे आ गए, ये दोनों एक जैसे आ गए। तो अगर घुमाने पर किसी एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हैं, अगर ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तब हम लोग उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बुलाया, यहां एक चंगड़ मारा, फिर लड्डू खिलाया, फिर चंगड़ मारा, फिर लड्डू खिलाया, अल्टरनेट है मेरे भाई। तो यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 से 360 पे घुमाने पर, 360 समझते हो, पूरा एक चक्कर काटने में कोण 360 भाई, ठीक है, उस रोटेशन के मॉलिक्यूल अपनी स्टेट रिपीट करेंगे तब हम लोग इसे कहेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहली सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दूसरी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में हमने एक प्लेन खींच दिया, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, हमने बीच में एक प्लेन खींच दिया, तो जब आप इसे देखोगे तो देखो यहां भी C, यहां भी C, H H OH OH C OOH C OOH, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल जब दो हिस्सों में बटा एक प्लेन से, तो भैया दोनों हिस्से बिल्कुल समान हैं, सिमेट्रिक हैं। इसी वजह से वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांट देता है, एक जो है वो दूसरे की इमेज बना रहा है, भैया ऐसा लग रहा है दोनों सामने सामने बैठे हो, एक जैसे हैं, तब हम लोग इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये तीन सिमेट्री हैं, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या फिर अपोजिट लाइन खींचने पर सिमेट्री आ रही है, तो ओवरऑल अगर तीन सिमेट्री हैं तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है।
दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, बहुत ही आसान है। देखो मेरे भाई आप समझो, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा CH4 जिसे मेथेन कहते थे भाई, ठीक है। CH4 से यह पता चलता है कि कार्बन जो है वो 4 लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि कार्बन का नंबर 6 होता है और इसकी संयोजकता होती है मेरे भाई 4। बाहरी कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 लोगों को जोड़ सकता है भाई, ठीक है। तो अगर ये 4 लोगों को जोड़ सकता है तो चारों पे अगर अलग अलग आदमी जुड़े हुए हैं, जैसे ये कार्बन है, यहां कोई और A जुड़ा है, यहां कोई B जुड़ा है, यहां कोई D जुड़ा है, यहां कोई E जुड़ा है, अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। और भैया इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मतलब कायरलिटी से भी कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तब मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, सब कुछ अलग अलग है, इसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन मेरे भाई, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, देखो एक कार्बन है, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन मेरे भाई, ठीक है। कायरलिटी क्या होती है? तो भैया अगर कोई इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं जो हमारे दोनों हाथों का, जैसे दोनों हाथ देखिए मेरे भाई, इस हाथ का अंगूठा इधर जा रहा, इस हाथ का अंगूठा इधर जा रहा, यानी दोनों अपोजिट हैं, एक के ऊपर एक रखोगे तो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, ढक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ढक रहे हैं? इसका अंगूठा देखो इधर निकल आया, इसका अंगूठा इधर निकल आया, यानी एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन या फिर कायरलिटी कहते हैं। हमारे दोनों हाथों के बीच जो रिलेशन है उसे ही हम लोग सामने सामने रखोगे, ऐसा लगेगा एक जैसे हैं, एक के ऊपर एक रखोगे तो भैया सुपर इंपोज नहीं करेंगे। ये दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बनाते हैं, जैसे एक लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, एक के ऊपर एक रख दोगे, कैन नॉट बी सुपर इंपोज, यानी एक दूसरे को ये ढक नहीं पाएंगे। इस रिलेशन को हम लोग कायरलिटी कहते हैं। यदि टेट्राहेड्रल कार्बन, जैसे अभी हमने आपको बताया एसिमेट्रिक कार्बन है, मान लिया ये कार्बन है भाई, ठीक है। इस कार्बन की अगर आप बात करोगे तो यहां B है, यहां E है, ठीक। अब अगर आप इधर देखोगे तो यहां B की जगह पे E है और E की जगह पे B है, तो अगर आप इसे इसके ऊपर उठा के रखोगे तो आमने सामने तो देखने में एक जैसे लग रहा है। ये वैसा ही है कि एक में अंगूठा इधर है और एक में अंगूठा इधर, तो भैया देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? कायरलिटी कहलाएगी। और इस तरीके के कार्बन को हम लोग कहेंगे कायरल कार्बन मेरे भाई, ठीक है। फिर इनेंशियोमर्स क्या होते हैं मेरे भाई? इनेंशियोमर्स क्या है? डायास्टीरियोमर्स क्या है? ये सब भी पेपर में पूछ लेता है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर का वो पेयर, यानी जो हम लोग अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसका ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएगा और नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। जैसा भी हमने आपको बताया कि देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक दूसरे को अगर रखोगे ऊपर तो कवर नहीं करेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे इनेंशियोमर्स। जैसे अगर हम कहें तो आपने एक टार्ट्रेरिक एसिड का फार्मूला बनाया, देखो COOH के सामने COOH, इनका H इधर है, इनका उधर है, इनका OH इधर है तो इनका OH इधर है, इनका H इधर, इनका इधर, इनका OH इधर, इनका उधर। देखने में दोनों ऐसा लग रहा है शीशे के सामने सामने रखे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उठा के रखोगे तो H के ऊपर OH जाएगा, यानी एक दूसरे के बिल्कुल कायरल वाली रियलिटी जो है वो यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जब एक के ऊपर एक उठा के रखोगे तो ये नॉन सुपर इंपोसिबल है, एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के इनेंशियोमर्स भाई, ठीक है। इनेंशियोमर्स की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, यानी केवल ग्रुप इधर उधर हुए हैं, रियलिटी है दोनों लगभग एक जैसी ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। दूसरे डायास्टीरियोमर्स होते हैं जो भैया मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, वो तो एक दूसरे से मिरर इमेज बना रहे थे, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, उठा के रखने पे कवर नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई अगर मिरर इमेज भी नहीं बना रहे हैं, जैसे नहीं है, तो उन्हें डायास्टीरियोमर्स कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें मेरे भाई पहले इन्हें देखो, इन दोनों को देखो, केवल जब आप इन दोनों को देखोगे COOH, इनका OH इधर है, इनका इधर है, इनका H इधर है, इनका इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियोमर हैं, अभी हमने आपको बताया। लेकिन अगर आप तुलना करोगे इसकी और इसकी, अब तुलना कर लो, जब आप इसकी तुलना करोगे तो देखो इनका H यहाँ है, इनका यहाँ है, इनका H यहाँ, इनका भी H यही है, इनका OH यहाँ, इनका OH यहाँ, इनका OH, मतलब कुछ भी है, कुछ भी, तो ये दोनों जो आपस में होंगे ये क्या हो जाएंगे? डायास्टीरियोमर्स हो जाएंगे। यानी सरल भाषा में इन दोनों का जोड़ा आप देखो तो इनेंशियोमर है, एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। ये देखो OH इधर, OH इधर, HH इधर, HH इधर, यानी अपोजिट है। लेकिन अगर हम मान लें इनका जोड़ा बना दें, इनका और इनका जोड़ा बना दें, तो आप देख लो भैया कंपाउंड उतने ही है, कंपोनेंट उतने ही है, सब कुछ सेम
सेम है, अवयव सेम है, लेकिन ना तो एक दूसरे को ढक रहे हैं, ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे डायास्टीरियोमर्स मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा सीक्वेंस रूल होता है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस रूल क्या है ये भी देख लो। देखो कार्बन से 4 आदमी जुड़े हुए हैं, ठीक। अब 4 आदमी जब जुड़े हैं, लोग कहते हैं भैया 4 आदमी जुड़ेंगे, क्या कहेंगे, वही 4 आदमी हैं। जब वो जुड़ेंगे तो उनकी इज्जत कैसे करोगे भैया। बुआ आई सरकारी नौकरी वाली, जाओ काजू कतली ले आओ जाके, ठीक है। वो वाली बुआ आई है जिनके पिताजी ऑटो चलाते हैं, बोलो जिनके जो है वो भैया ऑटो चलाते हैं, या फिर भैया तो या फिर अपने घर वाली बात आ गई। वो वाली बुआ आई है जिनके पति ऑटो चलाते हैं। ऐसा करो, वो बतासे पड़े हुए हैं सफ़ेद वाले, थोड़े बतासे ला कर रख दो और बस काम चलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं भैया। यहाँ तक कि हमें याद है हमारी एक दूर की मौसी थी, नाम नहीं लेंगे, दूर की मौसी थी, अब बचपन में बड़ी गरीबी थी, तो भैया उनके घर गए, मम्मी ने कहा चले जाना, वरना हम जाने में बहुत चिरंदे थे यार। हम कहते थे हम नहीं जाएंगे यार, किसी की बेइज्जती कोई करेगा। क्योंकि हमें एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी, लोग कहते थे ले आओ बेचारे के पिताजी ना ही हैं। अरे भैया तो इसमें बेचारे वाली क्या बात है, पिताजी नहीं है तो मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रो ले आओ बेचारे पिताजी ना ही रह गए, बड़ा बुरा लगता था, हम जाते नहीं थे। मम्मी ने कहा चले जाना। अब भैया जब हम गए तो हमने, मम्मी ने कहा कुछ लेके जाना, मतलब बचपन से कहा खाली मत जाओ कहीं। तो हमने वो मोटी वाली जो नमकीन होती है सेव, गरम गरम बन रहे थे, हमने कहा ये लिए जाए। भैया वो लेके हम घर गए, उनने क्या करा, बही पन्नी खोली, हमें बही खिला दिए और पानी भी नहीं पूछा। बड़ा बुरा लगा यार हमें। फिर हमें ये भी लगा, हमने कहा यार मिलने ही तो आए थे मम्मी के कहने पे, सेव खाने थोड़ी आए थे। फिर हमें ये भी लगा खाने ही थे यार, खुद खरीद के खा लेते, कम से कम पूरे तब भी खाते। लेकिन मतलब ठीक है, बचपन में ऐसी मेंटालिटी होती है। लेकिन रियलिटी मेरे भाई यही है कि सीक्वेंस रूल का मतलब जब 4 आदमी इकट्ठे होंगे कि किसकी कितनी इज्जत करोगे। तो सीधी सी बात यह, सीक्वेंस रूल की हेल्प से किसी कार्बन से जुड़े 4 लटक, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है लटक, को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे वह एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसे की एटम कहेंगे हम, ठीक। यानी यहां पर जो भी आदमी आके जुड़ेगा वो सारे क्या कहलाएंगे, की एटम कहलाएंगे। और उन्हें हम उनकी औकात के हिसाब से, एटॉमिक मास यानी भार के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। जो जितना भारी पार्टी है, मोटी पार्टी है, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। जैसे इनसे देखो, ये जुड़े हैं कार्बन, कार्बन का नंबर 6 होता है, ये क्लोरीन का नंबर 17 होता है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, और जो बेचारे हाइड्रोजन 1 नंबर वाले हैं। तो बताओ सबसे मोटी पार्टी कौन सी है, सबसे मोटी पार्टी क्लोरीन है, तो इन्हें देंगे नंबर फर्स्ट, 1 नंबर देंगे। ये देखो क्लोरीन सबसे बड़े हैं, इज्जत काजू कतली मिलेगी। उसके बाद इनसे छोटे 7 नंबर वाले, 14 इनका भार होगा, भार डबल करके निकलता है, लेकिन भैया जिसका नंबर ऊपर है उसका भार भी ऊपर होगा, तो इनका भैया उसके बाद इन्हें इज्जत मिलेगी, काजू कतली नहीं मिलेगी, खोए वाली बर्फी से इन्हें काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई ये देखो, इनसे कम 6 वाले हैं, तो कार्बन को क्या मिलेगा, कार्बन को मान लिया जो है वो घर में मिठाई पड़ी हुई थी वो वाली खाने को मिल जाएगी। और आखिरी में जो है 1 वाले बेचारे आखिरी में आए, तो इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें भैया बतासे मिलेंगे, और संग में सदाबहार मिठाई, हमारे नाना कहते हैं कि भैया सदाबहार मिठाई, सफ़ेद वाले बतासे, जब मर्जी हो तब खाओ, बड़े अच्छे लगते हैं कभी कभी भाई, ठीक है। यदि 1 से ज़्यादा आइटम हो जाए भाई, अब देखो मान लिया 2 लोग आ गए संग में कि भैया बुआ भी आई सरकारी नौकरी वाली, और उनके संग में कोई मेहमान आ गया, तो अब दिक्कत है। तो अब देखोगे मेहमान की क्या औकात है भाई, ठीक है भैया, कि ये भी बुआ की सरकारी नौकरी है, ये भी देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन अब देखोगे मेहमान का संग में आया, उसकी क्या इज्जत है। साथ में डीएम साहब आए, बोले बुआ आ रही, डीएम को लेके आ रही, विधायक को लेके आ रही, ऐसे तो भौकाल कटता है। तो अगर विधायक को लेके आ रही भैया, तो ऐसा करो, फिर तो काजू वाजू कतली छोड़ो, वो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू गोंद वाले लेके आओ, 2000 रुपए किलो वाले। विधायक जी आ रहे, भले विधायक जी तुम्हारी तरफ देखे बिना, लेकिन देखना पड़ेगा संग वाला कौन है मेरे भाई। अगर एक से देखो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो अब हमें संग वाले देखने पड़ेंगे कि इनके संग में क्लोरीन देखो 17 नंबर वाला बैठा है, विधायक जी हैं। इनके संग में नाइट्रोजन 7 नंबर वाला है, इनके संग में ऑक्सीजन 8 नंबर वाला है, और जो बेचारे तन्हाई में हाइड्रोजन 1 नंबर वाले के लिए बैठे। तो सबसे पावरफुल कौन लाया, क्लोरीन। तो ये CH2Cl वाले की इज्जत सबसे ज्यादा, CH2Cl। उससे कम 8 नंबर OH, तो CH2OH उसके बाद, फिर N वाला तो CH2NH2 उसका, जे बेचारे गरीब हैं बेक मंगे हैं, तो CH3 सबसे आखिरी में आएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस को सेट करते हैं। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज्यादा इज्जत मिलेगी। एक हेलीकॉप्टर है, हम आपसे कहें इसमें एक ही इंजन है, जाओ ऊपर घूम के आओ, बंद हो गया तो पड़े हो गए, और एक होता है इसमें 2 इंजन है, तो आपको सर जी 2 वाले को प्रायोरिटी देंगे। वैसे ही अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे मेन कार्बन कौन है, ये है, अब इधर तो हाइड्रोजन है जो तो वहीं गरीब छोड़ दो इन्हें, इधर CH2 है यानी कार्बन है लेकिन पड़ोस में ऑक्सीजन भी संग में है, यहां भी कार्बन है लेकिन संग में ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है लेकिन संग में 2 ऑक्सीजन लिए बैठे हैं।
लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो सबसे ज़्यादा इज्जत होएगी इनकी, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन है और संग में डबल बॉन्ड लिए बैठे हैं, तो COO सबसे पहले। इससे कम ये देखो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड लिए बैठे हैं, तो CHO इनकी इज्जत। फिर ये भैया ऑक्सीजन लिए बैठे हैं तो इनकी इज्जत, और सबसे आखिरी इज्जत तो वहीं भिख मंगे, तो हाइड्रोजन सबसे लास्ट में रहेगा। यानी सीक्वेंस सेट करते समय देखेंगे कि किसके पास डबल बॉन्ड है, किसका भार ज़्यादा है, कौन मोटी पार्टी है, उसी हिसाब से इज्जत करेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस यूनिट में एक और चीज़ है, उसे भी आपको देख लेना भाई। RS कन्फिग्रेशन क्या होता है? RS कन्फिग्रेशन क्या होता है कि भैया देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है। आपको क्या करना है, जो कार्बन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें प्रायोरिटी में सेट कर लेना है। ये देखो ये प्रायोरिटी में सेट कर लेना है। क्लोरीन भारी पार्टी है 1 नंबर, ठीक। ऑक्सीजन 2 नंबर, नाइट्रोजन 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर। अगर ये सोच रहे होगे कैसे दे रहे हैं भैया, तो क्लोरीन का नंबर 17 होता है सर, सबसे मोटी पार्टी है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इनका 7 ही होता है, तो ये इनसे मोटी पार्टी है। और ये तो बेचारे हाइड्रोजन 1 ही नंबर होता है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट कर देंगे, और जो सबसे कम नंबर वाला होगा, सबसे कम नंबर वाला, उसकी तरफ से खड़े होकर देखेंगे। अगर आंख सीधे घूम रही है, 1 2 3 1 2 3 सीधे घूम रही है, यहां 1 के बाद 2 बताओ इधर है या इधर है, तो 1 के बाद 2 इधर है ना, आंख उल्टी घुमानी पड़ेगी। और यहां अगर आप देखोगे भैया तो 1 के बाद इधर तो नहीं है, इधर देखो भैया 1 के बाद क्या 2 इधर है। यानी ओवरऑल बात करें, यहां पे 2 कहां है, 2 कहीं नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि भैया सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर में सेट करेंगे, उसके बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, जिसे सबसे कम प्रायोरिटी मिली हुई है, उससे 180 डिग्री पे उसे हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री से ऑब्जर्व करेंगे। यानी अगर सामने 180 का मतलब सामने सामने कि वो लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो यहां पे खड़े होकर देखेंगे। और जब देखेंगे मेरे भाई, तो अगर तुम्हारी आंखें सीधी सीधी घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कन्फिग्रेशन कैसा होगा मेरे भाई, R यानी रेक्टस होगा। R और S नॉमेनक्लेचर का मतलब है R फॉर रेक्टस। और अगर आंखें उल्टी घूम रही 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जो कन्फिग्रेशन होगा वो सिस्टन होगा, यानी S होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कन्फॉर्मर वगैरह भी हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे मेरे भाई कि अगर आप सिर्फ 1 शॉट पढ़ रहे हो, देखो जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल किया हुआ है उन्हें ये 1 शॉट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हम मिलाएंगे बैठ के क्या क्या चीजें छूट गई हैं, रह गई हैं, करा हम सब देंगे मेरे भाई, अनफंड गवर्नमेंट जो कुछ होगा। लेकिन जो सिलेक्टेड है, छटा हुआ है, वो ये है, क्या क्या है इसमें काम का मेरे भाई। तो सबसे पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में भैया इंपॉर्टेंट है। कायरल कार्बन हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, सिमेट्री हो गई, क्रिस्टल ऑफ सिमेट्री, सारी ही चीज़ें मेरे भाई, ठीक है। चाहे उसके अलावा इनेंशियोमर्स हो, डायास्टीरियोमर्स हो, सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो भाई, जैसे ये 1 शॉट भाई, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो भाई। ये सारे 1 शॉट विद PDF आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो चीज़ें छूट गई होंगी वो भी सब इकट्ठी कर देंगे मेरे भाई। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमने वादा कर रखा है सितंबर तक सारा सिलेबस आपका करा देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये PDF फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।